पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया। दोस्तों ये राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, वुडवर्थ ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना तादात्म्यकरण कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे विद्यालय जहां सहायक सामग्री का अभाव है वहां आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। आगमन विधि, भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, अभिकर्मित विधि। तो दोस्तों आपको एक ऐसे विद्यालय जहां सहायक सामग्री का अभाव है वहां आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आप किस प्रकार से शिक्षण करवाओगे, तो प्रदर्शन विधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कथन किसका है, चार्ल्स स्किनर का। पांचवा क्वेश्चन है, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है। तो भूल भुलैया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इनमें से कौन सा कृत्य जो है वो बाल अपराध नहीं है, तो कक्षा में नींद निकालना। दोस्तों यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप यहाँ से समझ जाओगे। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। स्वयंगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों प्रेरणा का जो कार्य है वो नहीं है। तो अभिप्रेरणा दोस्तों ये जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, ये व्यवहार को बनाए रखती है। अभिप्रेरणा व्यवहार को निर्देशित करती है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के जो कार्य हैं वो है कि ये जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, व्यवहार को बनाए रखती है और ये व्यवहार को निर्देशित करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, ये तर्क शक्ति बढ़ाती है, ये अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। तो दोस्तों बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 10वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का या आदतों का। तो यहाँ पे क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो राइट आंसर होगा। ये राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक 2009 में पूछा गया था कि व्यवहार का मतलब मनोविज्ञान अध्ययन है तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। तो यहाँ पे व्यवहार हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। 11वां क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। तो उसका उच्च क्या होगा, स्थानिक बुद्धि पर। वो स्थानिक बुद्धि पर उच्च होगा। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है तो वो स्थानिक बुद्धि पर होगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए दोस्तों स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है वो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए बेहतर है। 13वां क्वेश्चन है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे दमन कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे दमन कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को
विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बनाती है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है? चिंतन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 16वां क्वेश्चन है, टीएटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है? तो टीएटी का प्रयोग दोस्तों व्यक्तित्व को मापने में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, स्वयंगात्मक और सामाजिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, स्वयंगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? तो दोस्तों डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संचित अभिलेख व साम्यक जांच पर आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है, अत्यधिक वाचाल, प्रश्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है? तो बहिर्मुखी नाम दिया है। 20वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण। दोस्तों ये तीनों ही किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पे स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, स्पष्ट व स्थिर आत्म प्रत्यय। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।